हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए। काफ़ी दिन हो गए बातचीत करे हुए, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। डीमिट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कर सकते हैं, आपके लिए दिया गया है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में दोस्तों पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हम लोगों को लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम पिछले 5 दिनों की एक्टिविटी को देखें तो इसमें बढ़िया अच्छा खासा मूव चल रहा था। एक महीने की सिचुएशन को देखेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा, क्योंकि 5 दिन में आपको पता ही नहीं चलेगा। ये एक महीने की सिचुएशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार अप स्टेयर्स बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन एक लेवल आता है और उस लेवल के बाद इसमें हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी भी लोअर सर्किट कंटिन्यू, फ्राइडे को भी 4.7% लोअर सर्किट के ऊपर बंद हुआ। फ्राइडे को अगर आप देखें तो 10.05 के लोअर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ। लोअर सर्किट के ऊपर होने के बाद ऊपर नहीं बनाया और ना ही लोअर सर्किट से नीचे गया, क्योंकि लोअर सर्किट था। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 10,56,953 एनएससी के ऊपर जनरेट हुआ, जहां मार्केट कैप है इस कंपनी के 602 करोड़ रुपए। अगर हम बीएससी के ऊपर देखेंगे तो इससे ज़्यादा ही वॉल्यूम जनरेट हुआ, नहीं सॉरी, इससे ज़्यादा नहीं है, 1,42,316 है, जहां मार्केट कैप है 623 करोड़ रुपए और 10.41 के ऊपर यहां पे बंद हुआ। दोस्तों, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ का 52 वीक लो है 2.95 का और हाई आपके सामने 14.09 का बनाया था बीएससी पे, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। राइट, अगर हम एनएससी के ऊपर देखें तो इसने 52 वीक लो बना रखा है एनएससी के ऊपर 2.95 का और सॉरी 3.25 का, और हाई है 13.45 का। राइट, तो दोस्तों ये जो लोअर सर्किट आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे आपको निराश या परेशान या हताश होकर के प्रेशर में आकर के अपने नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये अपर सर्किट क्यों लगा, अपर सर्किट लगने के पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों कारण सिर्फ यही था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, आपको जैसा कि पता है, टेक्सटाइल सेक्टर का धुरंधर खिलाड़ी है। और ये आज से नहीं, ये जन्म इनके फादर की बनाई हुई ये धरोहर है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में रिलायंस परिवार का बहुत खासा इंटरेस्ट रहा है, और इसी के चलते जो बिडर्स थे उन सभी में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक पार्टनर के रूप में, एक पार्टनर के साथ बिड करने के लाइन में लगा हुआ था। तो उसको लेकर के ये गर्मा गर्मी थी, एक उम्मीद थी लोगों को कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर किसी भी तरीके से हाथ भी लगा लेगा इस कंपनी को तो ये सोना बन जाएगी। और इसी के चलते दबा करके लोगों ने माल उठाना शुरू किया। और देखिए क्या होता है कभी कभी कि कोई चीज़ लॉन्ग टर्म तक बिना वजह या फिर सिर्फ अफवाह या फिर सिर्फ गर्म हवा के माध्यम से नहीं चलती है। उसको लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए या मिड टू लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए एक सॉलिड न्यूज़ की ज़रूरत होती है। तो ये हवा जो है थोड़ी दिन तक तो गर्म रही, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी ठंडी होती हुई दिखाई दी, और फिर इसके अंदर लोगों ने अपने लोगों को डर लगा और फिर लोगों ने माल अपना बेचना शुरू कर दिया। और ये वही लोग हैं जो लोग पैनिक में आकर के सोच रहे हैं कि इससे ज़्यादा के चक्कर में पड़ेगा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, तो इनसे लोगों ने बेचवाली करी। तो मुझे लगता है कि ये कुछ और ट्रेडिंग सेशन तक ये आपको करेक्शन दिखाई दे सकता है, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रहेगा। बीच में अगर कोई खबर आ जाती है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ को लेकर के रिलायंस के साथ, तब तो फिर वहीं से गेम पलट जाएगा, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। दोस्तों, अगर हम देखें सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो सितंबर लेटेस्ट क्वार्टर तक अगर आप देखिएगा तो प्रोमोटर्स के पास इस कंपनी के अंदर होल्डिंग, आइए देखते हैं ज़रा है क्या, कितनी है। प्रोमोटर्स के पास बहुत कम हिस्सेदारी 4.5% है। अच्छी बात तो यहाँ ये है कि गिरवी नहीं रखा है। एफ आई आईज़ यहाँ पे 0.1% और डी आई आईज़ 0.2% और पब्लिक 95.2% की स्टेक के साथ बनी हुई है। फाइनेंशियल ज़रा ये देखते हैं इस कंपनी के कुछ है। दोस्तों, फाइनेंशियल्स में अगर आप देखें तो सितंबर क्वार्टर में 660.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 174.3 करोड़ का नेट लॉस है इनको Q2 के अंदर। तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि अगर आप लॉस में हैं तो डेफिनेटली आप इसको बेझिझक बने रहिए, और लॉस में हैं तो पैनिक ना करिए इस गिरावट को देख के।
जरूर पलटेगा। ये ऑपरेटर्स ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं, इन सभी में बिना वजह लॉन्ग टर्म, बिना वजह लोअर सर्किट लगातार कई दिनों तक और बिना वजह अपर सर्किट लगातार कई दिनों तक नहीं लगता, एक समय तक लगता है, उसके बाद इसमें रिवर्सल जरूर जाता है। बाकी अपना ख्याल रखिए, कोई अपडेट आएगी हम जरूर डिस्कस करेंगे। टेक केयर।